हेलो गाइस, वेलकम बैक टू यूडीमोनिया क्लासेस। आज मैं आपके लिए एमसीक्यू सेशन स्टार्ट करने जा रही हूँ। ये पूरी की पूरी एमसीक्यू की सीरीज़ रहेगी जो कि आपके यूपी पीजीटी के एग्ज़ाम, यूजीसी नेट दिसंबर अटेम्प्ट और हरियाणा पीजीटी, डीएसएसबी जो दिल्ली के पीजीटी के एग्ज़ाम्स हैं पॉलिटिकल साइंस, उनके लिए चलाई जाएगी। जैसा कि आपको पता ही होगा, टाइम टेबल आ चुका है। सितंबर लास्ट अक्टूबर में आपका एग्ज़ाम होने वाला है पीजीटी वाले बच्चों का, तो इसीलिए ये एमसीक्यू सेशंस चलेंगे। अगर आप हमारा कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं पीजीटी एग्ज़ाम के लिए या यूजीसी नेट के लिए, तो आप हमें पर्सनली डीएम कर सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं यूनाइटेड नेशंस की। आज हम देखेंगे यूनाइटेड नेशन के एमसीक्यू जो कि सभी एग्ज़ाम्स में कॉमन है, जहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन देखिए अपनी स्क्रीन पे। डैश काउंसिल वो सस्पेंडेड इन 1994। यूनाइटेड नेशन की वो कौन सी काउंसिल है जिसे 1994 से सस्पेंड कर दिया गया है? ऑप्शंस देखिए। मोर देन वन ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव, लिबर्टी, इक्वालिटी, ट्रस्टीशिप। ये 5 ऑप्शंस आपको दिए गए हैं जिनमें से बोला गया है कि वो कौन सी काउंसिल है जिसे 1994 में बंद कर दिया गया है। 1994 में ट्रस्टीशिप काउंसिल को बंद कर दिया गया है। ट्रस्टीशिप काउंसिल क्या होती है? जैसा कि आपको पता होगा, यूनाइटेड नेशन के 6 अंग हैं जिसमें इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, जनरल असेंबली, सिक्योरिटी काउंसिल, इकोसोक, ट्रस्टीशिप काउंसिल और आपका सेक्रेटेरिएट आता है। इस तरीके से 6 अंग हैं। इनमें से एक अंग आपका ट्रस्टीशिप काउंसिल था जिसका काम था जो गरीब देश हैं, जिन देशों में झगड़ा फसाद है, उन देशों को यूनाइटेड नेशन के ये 5 परमानेंट मेंबर्स गोद ले लिया करते थे, क्योंकि उन देशों में जेनोसाइड या झगड़े, तबाही मची हुई है इस वजह से। तो ट्रस्टीशिप काउंसिल क्या करता था? उनकी हेल्प करता था। एक तरह से वो देश ट्रस्टी बन जाते थे, उन देशों को संभालते थे, एक तरह से गोद लेना। तो ये सस्पेंड कर दी गई है 1994 के बाद से। ऐसा रीज़न क्यों है? 1994 लास्ट एक कंट्री थी जिसको गोद लिया गया था, उसके बाद से अब तक नहीं लिया गया, इसलिए कहा जाता है ये सस्पेंड हो चुकी है, इसका काम भी ख़त्म हो चुका है अब। इसके बाद आप अगला क्वेश्चन देखो। यूनाइटेड नेशन में सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की बातें की जा रही हैं। कब तक का टारगेट है कि कब तक सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को अचीव करना है? तो जैसा कि आपको पता ही होगा, 2015 से आपका 2030 तक, ये 15 साल का आपका एसडीजी गोल्स है, पूरे के पूरे 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। इससे पहले एमडीजी गोल्स थे, मिलेनियल डेवलपमेंट गोल, जो कि 2000 से 2015 तक चले थे। ये था आपका सेकंड क्वेश्चन और आंसर है 2030 तक। ओके, 2 क्वेश्चन देख लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है फुल फॉर्म ऑफ यूएनईपी। यूनाइटेड नेशन की फुल फॉर्म यूएनईपी, जो ईपी है वो एनवायरनमेंट प्रोग्राम की बात कर रहा है। यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही आपके साथ डिस्कस किए जा रहे हैं, इसीलिए इन सबको देखते चले। फर्स्ट क्वेश्चन हमने देखा था कि 1994 में कौन सी काउंसिल था, कौन सा ऑर्गन था यूनाइटेड नेशन का जिसको बंद कर दिया गया, ट्रस्टीशिप काउंसिल। सेकंड क्वेश्चन था सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल कब तक अचीव करने हैं, 2030 तक। थर्ड क्वेश्चन है यूएनईपी का फुल फॉर्म क्या है? यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम, जो एनवायरनमेंट के लिए ही काम करती है। फोर्थ क्वेश्चन, यूनाइटेड नेशन का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो जैसा कि आपको पता ही होगा, यूनाइटेड नेशन के जितने भी ऑर्गन्स हैं मैक्सिमम सबका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क ही है। ऐसे ही पूरा का पूरा यूएनओ न्यूयॉर्क में बसता है। 5 परमानेंट मेंबर यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के कौन है? ये वो 5 देश हैं जिनके पास वीटो पावर है। तो इन 5 देशों में कौन कौन आएगा? चाइना, फ्रांस, रशिया, अमेरिका, यूके। ये 5 देशों के नाम आपको हमेशा याद रहने चाहिए। दैट इज़ द बॉडी ऑफ यूनाइटेड नेशन कंपोज्ड ऑफ मेंबर स्टेट्स। ऐसी कौन सी बॉडी है यूनाइटेड नेशन की जिसमें सभी के सभी मेंबर्स शामिल होते हैं? यूनाइटेड नेशन के हमने 6 ऑर्गन्स देखे थे, उनमें से एक बॉडी है जिसमें 193 कंट्रीज शामिल हैं। वो कौन सी है? तो जनरल असेंबली वो बॉडी है जिसमें 193 देश आते हैं। ट्रस्टीशिप में 54 था, इकोसोक में कम है, सिक्योरिटी में 15 है। इस तरीके से सब में सारे देश नहीं आते, सिर्फ और सिर्फ जनरल असेंबली है जिसमें सारे देश शामिल हैं। तो अब तक हमने 5 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा।
नेक्स्ट है कितने नॉन परमानेंट मेंबर्स हैं सिक्योरिटी काउंसिल में। आपको पता ही होगा 5 तो परमानेंट मेंबर्स हैं, जिनमें से +10 नॉन परमानेंट मेंबर है। 10 नॉन परमानेंट है जो हर 2 साल के लिए चुने जाते हैं और 5 परमानेंट मेंबर्स हैं। नेक्स्ट, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन किस साल बनाया गया था? तो आप देख सकते हो 43, 45, 44, 46। तो ऑफकोर्स 1945 में यूएनओ बना है। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, यूएन कब ऑफिशियली बना था? डेट्स दे रखी है। यूएन कम इनटू एग्जिस्टेंस ऑफिशियली, तो 24 अक्टूबर 1945 है यूएनओ का बर्थडे है, 24 अक्टूबर 1945, उसको ध्यान रखना। किस साल नेपाल को एक डेमोक्रेटिक रिपब्लिक बनाया गया था? ये डिफरेंट चैप्टर का क्वेश्चन है, लेकिन आ गया तो डिस्कस कर लेते हैं। नेपाल कब डेमोक्रेसी में चेंज हुआ था? ऑप्शन देखो 2006, 2008, 2010, 2014। आंसर होगा 2008। ठीक है, क्योंकि 2006 में तो वहाँ पर मूवमेंट वगैरह करा था जनता ने डेमोक्रेसी लाने के लिए। कौन सी पार्टी है जिसने नेपाल में सरकार लाने का काम करा था? मतलब कि इसका मतलब होता है कि वो लड़ी डेमोक्रेसी के लिए, सारे के सारे पार्टीज इकट्ठी हो गई। वो कौन सी पार्टी थी? इनमें एग्जाम्पल है 7 पार्टी अलायंस, 7 पार्टियों का ग्रुप था जिन्होंने डेमोक्रेसी के लिए आवाज़ उठाई थी। इन 1945 हाउ मैनी कंट्रीज साइन द चार्टर ऑफ यूएनओ? यूएनओ जब बना तो उसमें 51 कंट्रीज़ ने साइन करे थे। इंडिया इज़ वन ऑफ द साइनिंग मेंबर था। ठीक है, ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, सारे के सारे आप देख के ज़रूर जाना। 2020 में सेक्रेटरी जनरल ऑफ यूएन जो थे वो कौन थे? एंटोनियो गुटेरेस, जो करेंटली भी हैं 2020 से, आप देख सकते हो एंटोनियो गुटेरेस हैं, जिनका नाम आपको याद रखना है। फर्स्ट सेक्रेटरी जनरल यूएन के कौन थे? ऑप्शन बी त्रिग्वेलाय। त्रिग्वेलाय, आप प्रोनाउंसिएशन देख लेना। ठीक है, बी ऑप्शन था। नेक्स्ट, यूएन सेक्रेटरी जनरल बान की मून किन देश से आते हैं? बान की मून जो है वो घाना, इजिप्ट, साउथ कोरिया, नॉर्वे, किस देश से आ रहे हैं? तो बान की मून साउथ कोरिया से आते हैं। इसके बाद जनरल असेंबली में टोटल कितने मेंबर्स हैं? ऑप्शन 191, 193, 195, 197। बताइए। बी 193 मेंबर्स हैं। नेक्स्ट, कौन सा परमानेंट मेंबर नहीं है सिक्योरिटी काउंसिल का? हमने 5 परमानेंट मेंबर देखे हैं, याद करिए। एक तो आपका यूके ही था, एक आपका चाइना था, एक आपका फ्रांस था, एक आपका अमेरिका था, एक आपका रशिया था। इनमें जर्मनी लिखा हुआ है जो नहीं हो सकता, सी। इसके बाद है कौन मेन ऑर्गन नहीं है यूएनओ का? हमने यूएनओ के 6 ऑर्गन्स डिस्कस करे, जिसमें मैंने बोला था सिक्योरिटी काउंसिल आएगी आपकी, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस आएगा, इकोसोक आएगा, इकोनॉमिक सोशल काउंसिल, आपका जनरल असेंबली आ जाएगी और ट्रस्टीशिप काउंसिल आ जाएगी। इनमें से कौन सा नहीं है? तो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, ये एजेंसी है। आईएमएफ एक एजेंसी है, 14 एजेंसी में शामिल है यूनाइटेड नेशन की, लेकिन वो यूनाइटेड नेशन का एक एजेंसी है, मेन ऑर्गन नहीं है। तो ऑप्शन डी इज़ रॉन्ग। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ फंक्शन ऑफ यूएनडीपी? यूएनडीपी का क्या फंक्शन नहीं है? यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम डेवलपमेंट के लिए काम करता है ना, तो इसमें आप जब डेवलपमेंट की बात करोगे तो फिर क्राइसिस प्रिवेंशन, रिकवरी, ये सब डेवलपमेंट के काम है। एनर्जी सेक्टर डेवलपमेंट का काम है। पॉवर्टी घटाना मतलब डेवलपमेंट हो रहा है। लेकिन जब हम रिफ्यूजीज़ की बात करते हैं तो यूनाइटेड नेशन में उनके लिए एक अलग ही ऑर्गेनाइजेशन, मतलब उनके लिए एक अलग ही एजेंसी बना रखी है। तो प्रोटेक्ट करने का काम रेफ्यूजी को ये क्यों करेगा? इसलिए यूएनडीपी में ऑप्शन ए आप हटा दोगे, एलिमिनेट कर दोगे, ये इसका फंक्शन नहीं है। इसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ वर्ल्ड सेंटर फॉर कोऑपरेशन इन न्यूक्लियर फील्ड? एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि न्यूक्लियर एनर्जी के मामले में देशों की निगरानी करता है, देखता है कि देश न्यूक्लियर एनर्जी का सही से यूज़ कर रहे हैं, यूज़फुल यूज़ कर रहे हैं या फिर नहीं, कोई इलीगल यूज़ तो नहीं कर रहा है। तो एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि न्यूक्लियर फील्ड पे ध्यान रखता है, वो कौन सा है?
ILO तो लेबर ऑर्गेनाइजेशन है, CTBT, ICAO ये आपने सुना भी नहीं होगा। सिर्फ 2 ऑर्गेनाइजेशन है जो आप नज़र आ रहे होंगे यूएनओ के, एक ILO एक IAEA। ILO तो लेबर का हो गया, वो हो नहीं सकता। IAEA ये क्या है? एटॉमिक एनर्जी के लिए है ऑफ कोर्स, तो ऑप्शन बी। व्हाट इज़ द टर्म फॉर UN सिक्योरिटी सेक्रेटरी जनरल? सेक्रेटरी जनरल, यूनाइटेड नेशन का सेक्रेटरी जनरल का टर्म कितने साल का होता है? तो टर्म पूरा 5 साल का रहेगा। कौन से सेक्रेटरी जनरल है जो कि अपने टर्म में ही मर गए थे, मतलब 5 साल का टर्म को पूरा करने से पहले? तो ऑप्शन बी है डैग हैमर्सगोल्ड, मतलब आप प्रोनाउंसिएशन इसका चेक करिएगा, ठीक है। ऑप्शन बी। आगे बढ़ते हैं। किस साल यूएनओ को नोबेल पीस प्राइज़ मिला था? 2001। कौन सा परमानेंट मेंबर नहीं है सिक्योरिटी काउंसिल में? ये क्वेश्चन रिपीटेड है। जर्मनी। हेड ऑफिस ICJ, आपने देखे थे 6 ऑर्गेनाइजेशन है यूनाइटेड नेशन के, मतलब 6 ऑर्गन्स है यूएनओ के। उन 6 ऑर्गन्स में से एक ऑर्गन है ICJ, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, उसका हेड क्वार्टर पूछा है। जब आप बाकी के 5 ऑर्गन्स देखोगे ना, जैसे कि सेक्रेटरी और सिक्योरिटी काउंसिल, जनरल असेंबली और इकोसोक और आपका ट्रस्टीशिप काउंसिल, सब के सब ये जो 5 हैं, इन सब का हेडक्वार्टर जो है ना वो न्यूयॉर्क में है। लेकिन जब हम इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस की बात करते हैं, उसका हेडक्वार्टर हेग में पड़ेगा, ठीक है, हेग में पड़ेगा। ये एक्सेप्शन है और ये इतना इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है दैट आई कांट एक्सप्लेन, तो इस पर ध्यान रखिएगा, हेग। इसके बाद है UN एजेंसी जो पॉवर्टी रिडक्शन पे काम करती हैं और लोगों के लिविंग स्टैंडर्ड को अच्छा बनाती है। ऐसी कौन सी UN एजेंसी है? ILO क्या है? लेबर ऑर्गेनाइजेशन। क्या ये गरीबी हटाने का काम कर रही है? तो नहीं। WHO क्या है? हेल्थ पे ध्यान देना। ये गरीबी हटा रही है? नहीं। 2 बचे वर्ल्ड बैंक और IMF। IMF के बारे में आपने सुना होगा कि जब भारत में LPG रिफॉर्म्स लिए गए 1991 में, जब हमने अपनी मार्केट खोली, जब हमें पैसों की ज़रूरत थी, तो IMF ने SAP रिफॉर्म्स करे थे। SAP स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट प्रोग्राम्स, ये IMF ने हमें बोला था अपने देश में करने के लिए और 1991 में हमने इसे करा। इस तरीके से IMF पैसे उधार देता है, लोन पे देता है, ताकि आप अपना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर सको, मार्केट में पैसा घुमा सको एक तरह से। और IMF में अगर आपको वोट देने का हक चाहिए तो आपको IMF में अपना गोल्ड रखना पड़ता है एज वोटिंग परसेंटेज, उसी गोल्ड के अकॉर्डिंग आपको दिया जाता है। तो IMF में बता रही हूँ एलिमिनेट करके कि गरीबी नहीं हटा रहा है, ठीक है ना। आप देखो वर्ल्ड बैंक जो होता है ना, मान लो मैंने वर्ल्ड बैंक से कोई लोन लिया, तो वर्ल्ड बैंक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, पॉवर्टी रिडक्शन प्रोग्राम्स में उधार देता है, लोन देता है देशों को पैसा। अब ये जो पैसा हमें मिलता है ना, उस पर आपको पता है कितना आपको इंटरेस्ट पे करना है? सिर्फ और सिर्फ 0.1%। इतना कम इंटरेस्ट पे ये पैसे उधार देता है, बल्कि मान लो ना के बराबर ही हुआ 0.1%। तो इसीलिए UN की वो एजेंसी जो पॉवर्टी रिडक्शन का काम कर रही है और लिविंग स्टैंडर्ड को बेटर कर रही है, वो वर्ल्ड बैंक होगा। समझ आया ना? वर्ल्ड बैंक बहुत सस्ता लोन देती है। एग्जाम्पल मैं बता रही हूँ, सरदार सरोवर डैम जो नर्मदा रिवर पे बनाया गया था, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और इधर से आपका गुजरात, यहाँ के लोगों को पानी पहुँचाने की प्लानिंग की गई थी, डैम बनाना था बहुत बड़ा। अब इसके लिए हमने वर्ल्ड बैंक से लोन लिया था, लेकिन बाद में एनवायरमेंटल प्रोटेस्ट की वजह से वर्ल्ड बैंक ने अपना लोन वापस ले लिया था। ऑफ कोर्स डैम तो बना है, लेकिन मैं समझाना चाह रही हूँ कि ये डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, पॉवर्टी रिडक्शन, लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ाने के लिए लोगों को बहुत सस्ते दर पे लोन देता है। तो ये हो गया वर्ल्ड बैंक। इसके बाद है UN चार्टर कब साइन हुआ था? ये क्वेश्चन ही गलत है, ठीक है ना। सब में जून जुलाई दे रखा है। अरे सॉरी, क्वेश्चन गलत नहीं है, यहाँ पे पूछा गया है कि चार्टर कब साइन हुआ था। यूनाइटेड नेशन का जो चार्टर है वो 26 जून 1945 में साइन हुआ है, और जो जगह थी वो सैन फ्रांसिस्को है, और इसको फोर्स में कब लाया गया था? 24 अक्टूबर 1945, ठीक है, 26 जून 1945 याद रखना। और
एक क्वेश्चन इसमें मुझे दिख नहीं रहा है, लेकिन एक क्वेश्चन जो है वो ऐसे बनता है कि यूनाइटेड नेशन के अंदर कितनी ऑफिशियल लैंग्वेजेस है। यूएनओ में 6 ऑफिशियल लैंग्वेजेस है, जिनमें आप खुद इमेजिन कर सकते हो 5 परमानेंट 5 कंट्रीज़ हैं। उनकी लैंग्वेजेस बता दो। यूके में कौन सी भाषा बोलते होंगे? ऑफ कोर्स इंग्लिश ही बोलते होंगे। अमेरिका में कौन सी भाषा है? ऑफ कोर्स इंग्लिश बोलते होंगे। इसके बाद आप मुझे बता दो रशिया में कौन सी लैंग्वेज है? तो रशियन। और चाइना में कौन सी लैंग्वेज है? मंडारियन, जो कि चाइनीज़ लैंग्वेज है उनकी, मंडारियन। ठीक है, इंग्लिश, रशियन, चाइनीज़। और फ्रांस भी इसका पार्ट है, तो ऑफ कोर्स फ्रेंच। कितनी लैंग्वेज हो गई? 4 लैंग्वेज हो गई। अब 2 और लैंग्वेज आपको बतानी है, तो ये आप गूगल करो, ये आपका होमवर्क हो गया। ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ये बिल्कुल ऐसा नहीं है कि मैंने सारे बढ़िया ही क्वेश्चन डिस्कस करे। ईमानदारी से चलूँगी, सारे क्वेश्चन अच्छे हैं, लेकिन आपको पूरी मेहनत करनी है अपने एग्ज़ाम के लिए कि आप और क्वेश्चंस पढ़ो। ऐसे चलो, अब हम ऐसे ही हर हफ्ते आपको एमसीक्यू वीडियोस प्रोवाइड कराएंगे इस एग्ज़ाम के लिए। तो प्लीज़ 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 चैनल से जुड़े रहें, इसको सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा एमसीक्यू सेशन सॉल्व करने की कोशिश करें। अगर आपको किसी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो वह आप कमेंट कर सकते हो, हम उस टॉपिक पे भी आपको वीडियो प्रोवाइड कराएंगे। तो प्लीज़ सब्सक्राइब, शेयर। थैंक यू सो मच।